अगर देश की दशा को दिशा देनी है तो इशारों में बात नहीं करनी होगी, डंके की चोट से करनी। बिल्ली के गले में घंटी बांधने की बात कही। मैं कहना चाहता हूँ कि घंटी बांधना तो ठीक है, पर बिल्ली नहीं, बिलौटे के गले में घंटी बांधना। मन की बात तो कर नहीं सकते हैं, उस पर तो प्रधानमंत्री जी का कब्जा है। मैं आज एक न्यूज चैनल देख रहा था, तो उस पर भारत के गृह मंत्री का भाषण चल रहा था, और वो प्रोग्राम था राजस्थान के बॉर्डर, यानी हमारा भारत का जो बॉर्डर है जैसलमेर में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसको संबोधित कर रहे थे। आर.के. आनंद जी यहाँ तशरीफ फरमा है, चिराग पासवान जी बैठे हैं, वाजपेयी जी और अमीर हैदर जैदी साहब ने ये हिम्मत की है कि भारत की राजधानी में कुछ अंतरात्मा की बात कही जाए। मन की बात तो कर नहीं सकते हैं, उस पर तो प्रधानमंत्री जी का कब्जा है। तो दिशा और दशा, तो दशा का एक नमूना मुझे देखने को मिला आज। भारत के गृह मंत्री जी बीएसएफ के जवानों को संबोधित कर रहे थे, और वाजपेयी जी वो कह रहे थे कि देखो, हमने उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ वैक्सीन लगा दी हैं और हम 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। ये बात तो बीएसएफ के जवानों को जैसलमेर में कह रहे थे। भारत की दशा को दर्शाता है। दूसरा एक नमूना है भारत की दशा का। वैसे तो यहाँ साथी जोशी चली गई, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रखा, सभी ने अच्छी तरह से रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अखिलेश यादव का नाम अखिलेश अली जिन्ना है। ये भी भारत की दशा को दर्शाता है। मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार क्या क्या कहते हैं, क्या क्या करते हैं, ये कुछ छुपा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा, आपको पता चलेगा। मगर दिक्कत ये है कि ये जो दशा है, इस पर सब बात कर रहे हैं, दिशा क्या होनी चाहिए। बड़ा सवाल ये है, अभी मुझसे पहले किसी वक्ता ने कहा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। दिनेश वाशने जी भी बोल रहे थे, हमारे राजकुमार भाटी जी ने भी बोला, सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, हम सब बैठे हैं। बिल्ली के गले में घंटी बांधने की बात कही। मैं कहना चाहता हूँ कि घंटी बांधना तो ठीक है, पर बिल्ली नहीं, बिलौटे के गले में घंटी बांधना। संतोष भारतीय जी, जिनको हमने स्टूडेंट लाइफ से देखा, सुना, पढ़ा है, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। पुष्पेंद्र जी भी हमारे साथी बैठे हैं, सहारा समय के हमारे एडिटर साहब तशरीफ फरमा हैं, सभी लोग, नाम किसके लोग, हमारे रुशैद भाई बैठे हैं। बड़ी खूबसूरत अंदाज में, इशारों में उन्होंने अपनी बात कही, क्योंकि शायद उन्हें यही अच्छा लग रहा होगा। मगर मैं कह रहा हूँ कि अगर देश की दशा को दिशा देनी है तो इशारों में बात नहीं करनी होगी, डंके की चोट से करनी। अब वो कैसे की जाए? हम चंद लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी आवाज कहाँ तक जाएगी ये एक अलग बात है, लेकिन हम अपनी आवाज को बुलंद तो करें। भाई, जो लोग उठक बैठक कर रहे हैं वो एक साथ या तो उठ जाए या बैठना चाहे तो बैठ जाए। ताली बजा दो जो जल्दी उठक बैठक कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कुछ बातें रखना चाहता हूँ।
हम ये कहते रहे हैं कि सारा देश सेकुलर है, देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारा संविधान है, हमारी संसद है, लोकतंत्र है। मुझे लगता है कि हम अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं। जब देश आजाद हुआ तो एक संविधान मिला और हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र थे, लेकिन आज अगर हम ये बात कहते हैं, बात कड़वी है लेकिन सच है। और आदि शंकराचार्य ने 2000 साल पहले एक सूत्र दिया था कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करनी। आज क्या कि देश के अंदर जो हालात आज हैं उन्हें देख के हम ये कहते रहे कि साहब हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, कह सकते हैं मगर है नहीं। तो ये बात कहना बड़ा कलेजे का काम है। सवाल इस बात का है, अभी ये बात उठी कि साहब धर्म के नाम पर सियासत हो रही है। इसे हम एक बार कहें 100 बार कहें, इससे क्या फर्क पड़ता है? धर्म के नाम पर सियासत तब तक होती रहेगी जब तक धर्म के नाम पर सियासत करने से सत्ता मिलती रहेगी, तब तक। जब किसी बात को करने से हुकूमत मिलती है, गौरव वल्लभ हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बड़े विद्वान प्रवक्ता, उन्होंने जीडीपी समझाई, रेट समझाया, बेरोजगारी की दर समझाई, एमएसपी समझाई। अरे इन पर कोई डालता कौन है? तो माफ करना, मैं बड़ी कड़वी बात कह के जाऊंगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, किसान आंदोलन हुआ, और वो आंदोलन जिसने देश के बहुत अहंकारी प्रधानमंत्री को झुकने को मजबूर कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो होने वाला चुनाव है, उसमें जब आप वोट डालने जाएंगे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, तो पूरी तैयारी हो चुकी है। महंगाई पे वोट नहीं पड़ने जा रहा है, बेरोजगारी पे वोट नहीं पड़ने जा रहा है, सिद्धांत और संविधान की दुहाई पे वोट नहीं पड़ने जा रहा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, तालिबान आ जाएगा, सब यही हो रहा है। साक्षी जोशी जो बात कर रही थी, बिल्कुल ठीक बात कर रही थी। एक एजेंडा सेट हो चुका है। और आर के आनंद साहब, मैं आपको खास तौर से बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई दिशा लेने का प्रयास किया, वरना कई सालों से हम आपको भी नहीं देख रहे थे। प्रॉब्लम इस देश के लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देने वालों की क्या है? हम जब सेमिनार में होते हैं, हम जब कॉन्फ्रेंसेस में होते हैं, हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में होते हैं, हम जब टेलीविजन के स्टूडियो में होते हैं, हम जब अपनी एक दूसरे के साथ मीटिंग्स में होते हैं, तो हम बहुत पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। लेकिन हम सड़क पे या देश की जनता जहां है उसके बीच में जाकर के उस प्लेटफॉर्म से हमेशा गायब रहते हैं। आप इतने बड़े वकील हैं, आपको क्या जरूरत है? देश में कुछ भी होता है, आपका तो जीवन बहुत आराम से चल सकता है। लेकिन आप निकल करके आए हैं, इसके लिए मैं आपको आज बधाई देता हूं और आपका शुक्रिया। एक विषय आ रहा है, हम नहीं चाहते कि वो आए। हिंदुस्तान का हर अमन पसंद आदमी नहीं चाहेगा कि वो विषय आए, लेकिन वो आएगा। बिल्ली और कबूतर की बात है। बिल्ली ने सोचा कबूतर पे झपट्टा मारूं, कबूतर ने सोचा बिल्ली आ गई, तो उसने क्या काम किया? बोले मैं आंख बंद कर लेता हूं, बिल्ली मुझे दिखाई नहीं देगी। तो बिल्ली तो नहीं दिखाई देगी, बिल्ली को कबूतर दिखाई दे रहा है। अंसाराजा साहब, अशोक भारती जी, आप सब बहुत दानिश्वर इंसान हैं, रोज मीडिया को फेस करते हैं। अब अगर हम थोड़ी देर को ये कहें कि मीडिया गोदी मीडिया हो गया, मीडिया ये दिखा रहा, वो दिखा, अरे भाई मीडिया में वही दिखा रहा जो देश की जनता देखना चाहती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सेकुलर नाम का शब्द है, धर्मनिरपेक्षता, संविधान,
ये अतीत के शब्द हो गए। अब कैसे ठीक किया जाए? एक बड़ा सवाल ये है। हम ये कहते रहे कि साहब ये शैतान है, ये साहब गलत काम कर रहा है। शैतान को क्या फर्क पड़ता है? कोई ये कहो शैतान है या नहीं, उसे तो काम करना है। देश बचे कैसे? अगर हम सरकार को कोसते रहेंगे, एक पक्ष को कोसते रहेंगे, ये भी ईमानदारी नहीं है साहब। कैसे नहीं है भाटी जी, मैं बताता हूं। अगर हम ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी की सरकार सांप्रदायिक सरकार है, तो माफ करना, फिर देश की जनता सांप्रदायिक कह रहे हैं। क्योंकि सांप्रदायिक सरकार का चुनाव गलती से एक बार हो सकता है, दूसरी बार नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है कि अगर देश की जनता सांप्रदायिक हो गई तो ये नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई कि हमारे यहाँ उपनिषद में एक सूत्र है, अति सर्वत्र वर्जयेत्, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। किसी भी बात को लेके, किसी भी विचार को लेके, किसी भी ख्याल को लेके जब हम एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं तो हम एक्सट्रीमिस्ट कहलाते हैं, अतिवादी। अति सर्वत्र वर्जयेत्। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं ईमानदारी से, मैं कोई तकरीर, भाषण, स्पीच ना समझिए, इसको लेक्चर ना समझिएगा। मेरी बात बुरी भी लगेगी आपको, कड़वी लगेगी, लगो। दिलों में जब गांठ पैदा हो जाती है, उन्हें यदि खोलने की कोशिश की जाए तो फिर दिल खोल के वो गांठें खुलती हैं, इशारों इशारों में वो गांठें नहीं खुलती। समस्या बहुत बढ़ गई है। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, मैं सारी पार्टी के लोग थे, भाई अमीर हैदर जैदी, आपने इस देश की बड़ी पार्टी बीजेपी जो सत्ता कर रही है उसके किसी नुमाइंदों को क्यों नहीं बुलाया? बुलाना चाहिए। उनके समर्थक ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाना चाहिए था, क्योंकि देश तो हमारा सबका है ना। वो हुकूमत कर रहे हैं, सरकार की कुर्सी पर बैठे हैं। हमने भी हम जिन पार्टियों की हुकूमत कर, हम जिन पार्टियों का समर्थन करते हैं, उन्होंने भी हुकूमत की है। अब सवाल इस बात का है कि हम एक पार्टी बन जाएंगे, देश पर जो शासन कर रही है पार्टी, अगर हम उससे संवाद नहीं करेंगे तो कैसे समाधान निकलेगा? देश की समस्याओं के समाधान का एकमात्र रास्ता, अगर मुझे लगता है, वो संवाद है। और संवाद करने की सबसे महत्वपूर्ण जगह और स्थान संसद है। तो मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं, जब संसद में संवाद करने की बात आती है तो हुड़दंग क्यों करते हो आप? संवाद करो, संवाद से इस देश की सरकार को नीचा दिखाओ, संवाद करो और ये कहो कि तुम गलत हो, ताकि इन्हें ये कहने का मौका न मिले। यह अजीब दौर है। चीन और भारत का जब युद्ध चल रहा था, पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, संतोष वाजपेयी जी को बिल्कुल याद होगा, आर.के. आनंद जी को याद होगा, तो 7 दिन संसद में चर्चा हुई कि चीन ने हमला क्यों किया, क्यों हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्षति क्या हुई। हमारा विपक्ष गलती कहां करता है कि वो ये तो कहता है साहब ये फासिस्टवादी हैं, ये हिटलरशाही हैं, ये फलाने हैं, दिमाग हैं, ये झूठे हैं। देश की जनता जान रही है, लेकिन देश की जनता विपक्ष की आवाज सुन क्यों नहीं रही है? बड़ा सवाल ये है, अमीर हैदर जैदी साहब कहाँ गए? दिशा तय करने से पहले इस सवाल पे चिंतन होना चाहिए कि हम सच भी कह रहे हैं, तब भी देश की जनता हमारा साथ क्यों नहीं देगी? इस पर चिंतन हुए बिना कैसे हम उनसे लड़ेंगे? इसकी बुनियाद पे जाना पड़ेगा। हालात इतने खराब हो गए, पिछले 15 दिनों से मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाया जा रहा है। जितने विपक्षी पार्टियां हैं सब कहते हैं साहब हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। भाई क्यों नहीं बोलोगे? आप क्यों नहीं बोलेंगे? क्या आप इस वजह से डर गए कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के मुद्दे पर बोलेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएगा? एक बार तो हो गया, दोबारा और हो जाए। थोड़ा सत्ता का मोह त्यागिए, तब संविधान की रक्षा हो सकती है। और राजकुमार भाटी जी, मैं आज कह रहा हूं, अमीर हैदर जैदी साहब, मौत से जो डरता है वो रोज मरता है, जो मौत से नहीं डरता वो सिर्फ एक बार मरता है। सवाल इस बात का है, उन्होंने भगवान राम को बेचा। राम तो सबके थे,
सवाल इस बात का है कि धर्म क्या सिखाता है। कोई भी धर्म नफरत करना नहीं सिखाता, कोई भी धर्म लड़ाई नहीं सिखाता। ये बात तो बहुत पुरानी है, एवरीबॉडी नोज। महाभारत 5000 साल पहले हुआ, माफ करना, इतना बड़ा कत्ल गारत हुआ, खून बहा, उसमें तो कोई मुसलमान नहीं था, और करबला की लड़ाई में कोई हिंदू नहीं था। इसका मतलब लड़ाई धर्म की नहीं है, लड़ाई सत्ता की है। करबला में 6-6 महीने के बच्चों को शहीद किया गया, वो हिंदू थोड़े थे। मारने वाले, मरने वाले, शहीद होने वाले, शहीद करने वाले सब एक ही मजहब से ताल्लुक रखते थे। लेकिन महाभारत में सब वहां दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। 18 अक्षौणी सेना का लहू बहा। अब सवाल उठता है कि कब तक हम सच से आंख फेर लें। इसलिए हम आंख बंद कर लेते हैं कि ये धर्म पर बात मत करो। अरे भाई, धर्म पर बात मत करो, लेकिन सारी सियासत धर्म पर हो रही है, बात करनी पड़ेगी। कितने ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं जो ये कहने को तैयार हैं कि भाई फसाद मत करो, और अगर फसाद करोगे तो हम तुम्हारे आगे आएंगे। 10 दिन तक विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और बीजेपी की सरकारों के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों के गवर्नर दोबारा से इस आग को हवा देना चाहते हैं। और मैं आपको आज कह के जा रहा हूं अफसोस के साथ कि ये आग आपकी खामोशी से रुकेगी नहीं। अगर इसे रोकना है तो सत्ता का मोह त्याग करके इन नालायक आवाज उठाने वालों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। हमारा देश जब आजाद हुआ, एक फैसला लिया गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही था, बढ़ गया, तकलीफ हुई लेकिन बढ़ गया। घर के 2 भाई होते, 4 भाई होते, बंटवारा होता है, लेकिन जब एक बार बंटवारा हो गया तो बात खत्म हो गई। अब जो हमारी समस्याएं हैं उन पर बात होनी चाहिए। बेरोजगारी है, महंगाई है, खेत किसानी है, होनी चाहिए। मगर किसी भी बात को आप एक्सट्रीमिज्म पर चले जाते हैं। मैं आज पुष्पेंद्र सिंह जी से भी कहना चाहता हूँ, किसान आंदोलन में सारे देश की पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन किसान आंदोलन को था, और जो किसान यहाँ धरने पर नहीं बैठे थे, टाइम हो गया, नहीं, क्योंकि अगर किसी मसले का हल करना तो बात तो करनी पड़ेगी, और अगर फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, जैसे दक्षिणा लेके हम प्रवचन करने जाते हैं, लिफाफा लेके तकरीर करने जाते हैं मौलाना लोग, और हम लोग सब वैसा करना तो हो गया, काम बात करते हो गई। तुमने तो मुझे लिफाफा भी नहीं दिया, और ना तुमसे उम्मीद है ना तवक्कुल है। मेरी बात तो सुनो, आपकी सहमति है, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, खैर मैं मुख्तसर करूँगा कि विषय बड़ा गंभीर है, वो मुख्तसर करने से भी शायद मुख्तसर नहीं होगा। मैं पुष्पेंद्र जी एक बात कहना चाहता हूँ, देश के सारी पॉलिटिकल पार्टी ने, देश के सभी नेताओं ने, और उन लोगों ने जो इस गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे नहीं थे, वो भी जज्बाती रूप से, भावनात्मक रूप से किसानों के साथ थे। लेकिन भाई अब हाथ जोड़ के कह रहे हैं 3 कानून वापिस हो गए, अब अगर इस आंदोलन को लंबा खींचोगे तो देश की जनता में तुम्हारा सम्मान नहीं बढ़ेगा। बस मैं बता रहा हूँ आपको। और बीजेपी की सरकार चाहती है कि तुम एक पे एक दिन 1, 2, 3 और शर्तें लगाते रहो, जिससे लोगों को ये कहने का मौका मिल जाए कि देखो हमने इनकी बात मान ली, अब ये जिद करके इस देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है, हो सकता है कि आपको मेरी बात बुरी लगे, आपके नेताओं को बुरी लगे, हो सकता है कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन जो सच है वो कहना चाहिए। आप हमारे हैं,
हम आपके हैं। अगर हम अपने दिल की बात आपसे नहीं करेंगे तो माफ करना, हम आपके दिल की बात को समझने की कुव्वत नहीं रखते, हमें करनी पड़ेगी। इस देश में 50 साल पहले जो था वो 40 साल पहले नहीं रहा, जो 40 साल पहले था वो 30 वर्ष पहले नहीं था, जो 30 वर्ष पहले था 20 वर्ष, 20 वर्ष 10 वर्ष। देश काल और परिस्थिति जब बदलती है सब कुछ बदलता है ना। पुराना दौर रहा है, अब नई फसल हो गई है। इस नई फसल को, इस नई तरंग को, इस नई उमंग को सही दिशा देने के लिए जो ये कार्यक्रम आपने मुनक्किद किया है, ऑर्गेनाइज किया है, आयोजित किया है, इससे एक दिशा देनी है तो फिर सच्ची बातें करनी होंगी। और एक नया भारत बनाने के लिए हमें युवाओं को, अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि जो बात सच है और हक में है देश के, वो बात करने से न चूकना है और न डरना है। हम संकल्प लें। आज एक छोटा सा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को अमीर हैदर जैदी साहब, वाजपेयी साहब, भारती साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब डिप्टी स्पीकर हॉल से आज एक शुरुआत हुई है। देश के कोने कोने में, देश की, प्रदेश की सभी राजधानियों के सेंटर्स में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और हम इस बात को साफ कर दें कि सत्ता मिले या ना मिले, सियासत में हम फेल हो या पास हो, लेकिन हम सिद्धांतों की आहुति नहीं देंगे। सिद्धांत को हम सियासत की वेदी पे नहीं चढ़ाएंगे। सियासत को ठोकर मार के इस देश के संविधान की रक्षा करते हुए इस राष्ट्र की एकता के लिए काम करेंगे। बस इस वक्त इन ख्यालों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, और जिसे ज़मीर न माने उसे सलाम न करे।